बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में भाग्य से संबंधित या यूं कहें कि भाग्यशाली योग। मैंने इस पे पहले भी कार्यक्रम बना रखा है, पर उससे अलग ये एक अलग तरीके का कार्यक्रम है जिसके बारे में आज ये कुंडली में बताऊंगा कि किस तरीके से हम भाग्यशाली योग अपनी कुंडली में जांच सकते हैं। बन के रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहें। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू है कि जन्म कुंडली में भाग्य योग का निर्माण कैसे होता है। जैसे मैंने एक कार्यक्रम करके बताई थी आप लोगों को कि आपकी कुंडली में कितने तरीके से धन योग का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में कितने प्रकार से भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये आपकी कुंडली है, ये लग्न कुंडली से देखना है लग्न चार्ट में। तो भाग्य के कारक सबसे पहले तो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य भाव यहां ये जन्म कुंडली का 9वां भाव, ये कुंडली का पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे गिन के जाइए। ये 9वें भाव की स्थिति। यहां पे 9 नंबर लिखा हो, यहां पे कोई ऐसे अंक लिखे हो जिसका मालिक कोई शुभग्रह बनता हो तो ये अच्छी बात होती है। या फिर अगर यहां पे कोई भी अंक लिखा हो, चाहे वो पापक ग्रह की ही राशि क्यों ना हो, लेकिन उस भाव में पापक ग्रह उपस्थित हो या कोई भी पापक ग्रह की राशि बने और वो पापक ग्रह वहीं बैठा हो और साथ ही साथ अगर वहां पे वो उच्च का होकर के बैठा हो तो भी भाग्य योग बनता है। शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे होती है। ये जन्म कुंडली का लग्न, इसका अधिपति यहीं बैठा हो, लग्न का अधिपति, या फिर लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का होकर के बैठा हो। कोई भी ग्रह एक, जैसे कर्क लग्न की कुंडली बनी और गुरु यहीं उच्च के हो गए तो ये भाग्य योग हो जाएगा। व्यक्ति भाग्यशाली है क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां और 9वीं दृष्टि से वापस यहां, तो ये भाग्य योग बन जाएगा। तो लग्न में कोई ग्रह उच्च का हो तो व्यक्ति का भाग्य वैसे भी भाग्यशाली वो जातक हो जाता है। तो लग्न में कोई भाग्य भाव में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो और वहां पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या तो गुरु यहां से बैठ के देखें या यहां से बैठ के देखेंगे 7वीं दृष्टि से, या फिर यहां से बैठ करके देखेंगे। तो लग्न में कोई ग्रह उच्च का बैठा और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ये भाग्य योग होता है, मतलब भाग्यशाली योग, व्यक्ति भाग्यशाली है। ये पहली बात। दूसरी, ये तो लग्न से बनी। दूसरे नंबर पे कि धन भाव से कैसे देखेंगे कि भाग्य योग बन रहा है कि नहीं। तो इसको, तो धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठे हों, या तो लाभ भाव में या फिर भाग्य भाव में। अगर धन भाव के, ये भाग्य की बात है कि आपके कर्म में आपके भाग्य का कितना बल मिल रहा है। जैसे लोग अक्सर कह देते हैं कि मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं देता है, तो उसमें अगर लग्न में से एक, मैं एक एक तरीके से बताऊंगा कि वो कैसे बनती है चीजें। तो धन भाव का अधिपति लाभ में बैठा, लाभेश के साथ, यहां जो ग्रह बैठा हो वो उसी भाव का अधिपति हो, तो ये भाग्यशाली योग बनता है। इसे भी भाग्य योग ही कहा जाता है। यह भी जातक को भाग्यशाली बनाता है। क्लियर है। चौथे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में या तो उच्च का कोई ग्रह यहां बैठा हो, अगर पापक ग्रह भी उच्च के होकर के बैठे हो यहां पे तो वो भी भाग्यशाली योग ही बनाते हैं। दूसरी बात कि अगर भाग्य का अधिपति यहां जो अंक लिखा हो उसका अधिपति यहां बैठ करके अगर देखे तो भाग्य को बलवान बनाता है, उसमें भाग्य का बल मिलता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि ये पराक्रम की राशि है, त्रिक भाव है, इस वजह से वहां पे आपको थोड़े से असमंजस की स्थिति में वो होता है, या मेहनत करवा करके थोड़े बहुत मेहनत या परिणाम थोड़े विलंब से मिलने के आसार होते हैं। भाग्य के बल को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन भाग्य का बल तो यहां से भी मिलता है, लेकिन इसका अधिपति उसे देखे तब, यहीं बैठ करके सप्तमस्थ होकर के।
अब इसका अधिपति अगर लग्न में बैठा तो ये बात है कि त्रिक भाव का अधिपति लग्न में बैठा तो आपको तो वैसे भी मेहनत करनी होगी। यहां का अधिपति अगर यहीं से बैठ करके इस भाव को देखेगा तो ये अच्छी बात है। उसमें और भी प्रबलता कब और भी अच्छी बात हो जाएगी कि इस भाव का अधिपति भी इसको देख रहा हो, तो यहां से इस भाव का अधिपति देखे और या फिर भाग्य का कारक वहीं बैठा हो, अगर गुरु यहीं बैठ जाए तो ये भाग्यशाली योग होता है। ये तीसरे भाव से। चौथे भाव से यहां पे कोई ग्रह उच्च का बैठा हो और नवम भाव के अधिपति के साथ उसकी दृष्टि की संबंध बनती हो, या तो नवम भाव के अधिपति जो हैं, यहां जो अंक लिखा है उसके अधिपति यहां से बैठ करके इसे देख रहे हो, या फिर इसके अधिपति जहां से भी हो, कोई भी ग्रह होगा तो उसकी सातवीं दृष्टि तो होगी ना, तो इस वजह से यहां के अधिपति यहां बैठ करके उसे देख रहे हो, या यहां के अधिपति यहां जाकर के बैठे हो इस भाव के कारक ग्रह गुरु के साथ, या फिर किसी एक शुभ ग्रह। शुभ ग्रह में कौन? दोनों नहीं, चारों नहीं, सिर्फ दो शुभ ग्रह, या तो बुध या चंद्रमा। इस भाव का अधिपति, गौर से समझना ये बात बड़ी गंभीर है, चौथे भाव के अधिपति भाग्य में बैठे हों, पर किसके साथ? या तो बुध के साथ या तो चंद्रमा के साथ, और नहीं तो भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ। क्लियर है? तो यह भाग्यशाली योग बनता है। पंचम भाव के अधिपति या तो अपनी राशि के हों या उच्च के हों, कोई भी ग्रह उस भाव में उच्च का होना चाहिए। तो या तो यहां पे उच्च का कोई ग्रह बैठा हो और साथ ही साथ इसके अधिपति यहां बैठे हों, तो यह प्रबल रूप से भाग्यशाली योग बन जाता है। यह सबसे उत्तम तरीके का, क्योंकि यह त्रिकोण का संबंध कहा जाता है, यह सबसे उच्चतम क्वालिटी वाला भाग्यशाली योग बनता है। ये पांचवी बात थी। अब सप्तम भाव पे आ जाते हैं। यहां भाग्य का कारक या कोई भी ग्रह उच्च का हो, अगर देवगुरु बृहस्पति यहां किसी भी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हो, कोई भी ग्रह उच्च का यहां अगर हो रहा हो, शनि ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर गुरु के साथ बैठे हैं या फिर सप्तम नवम के अधिपति के साथ यहां बैठे हो, जैसे यहां 4 नंबर लिखा और यहां शनि उच्च के हो जाएं और चंद्रमा यहां बैठे हों, तो ये भाग्य योग बनता है। पर वहां विष दोष भी पैदा होगा, इस वजह से व्यक्ति का जातक का मन थोड़ा बहुत परेशान रहेगा। अब वहां यह देखना होगा कि बल किसके पास ज्यादा है, भाग्य योग वहां घटित हो रहा है या विष दोष घटित हो रहा है, यह देखने के बाद यह बात पता चलेगी। लेकिन सप्तम भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो और वहां पे देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हों, तो यह भाग्य योग होता है। तो यह बात यहां तक रही। नवम भाव में बुध या चंद्रमा, या फिर अब गौर करना, यहां पे कई तरीके से भाग्य योग बनेंगे। नवम भाव में या तो धन के अधिपति बैठे हों, लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे हों, लग्न का अधिपति उच्च का होकर के बैठा हो, 5 नंबर की कुंडली बनी, यहीं पे सूर्य उच्च के हो गए, तो ये बात अद्भुत हो जाएगी। लग्न के अधिपति यहां बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली में यहां बुध और चंद्रमा या गुरु या सूर्य उच्च के, कोई भी ग्रह भाग्य भाव में उच्च का बैठा और वहां पे उसके साथ कोई एक और शुभ ग्रह अन्य बैठ गया, या तो बुध या चंद्रमा या तो गुरु या तो शुक्र, ये चारों में से कोई एक बैठा और वहां पे कोई ग्रह उच्च का हो जाए और साथ ही साथ वो दशम भाव के अधिपति भी वहीं बैठे हों, तो ये अद्भुत भाग्यशाली योग बनता है। ये अद्भुत भाग्यशाली योग बनता है जो जातक को यूं ही सारी चीजें, पितरों का आशीर्वाद मतलब भाग्य, पितरों का आशीर्वाद का भाव ये होता है, तो पितरों का आशीर्वाद मिल गया मतलब आप भाग्य के बलवान हो। अब वहां पे दूसरे तरीके से कैसे भाग्य योग बनता है? लाभ भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति के साथ युति करके यहां बैठे हों। अगर मान लीजिए जो मैंने पिछली बात बताई कि वहां ना तो कारक बैठे हैं और ना वहां का अधिपति बैठा है, लेकिन लाभ के अधिपति और दशम के अधिपति दोनों एक साथ यहां बैठे हों, तो यह भाग्यशाली योग होता है, यह भी भाग्य योग होता है। यह भी एक बात थी। उसके बाद धन भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति के साथ एकादशवें में बैठे हों, तो यह धन योग नहीं, यह भाग्यशाली योग होता है। धन भाव के जो अधिपति हैं वो दशम भाव के अधिपति के साथ एकादशवें में बैठे हों, तो यह भाग्यशाली योग होता है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के भाग्यशाली योग को अगर घटित होते देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग कार्यक्रम बनाऊंगा। 2-3 और बात बता देता हूं कि जन्म कुंडली के कहीं से भी भाग्य भाव के अधिपति जहां भी कुंडली में बैठे हों, किसी भी भाव में,
तो उस भाव का अधिपति भी आपकी कुंडली में भाग्यशाली योग का निर्माता होता है। जैसे मान लीजिए यहां 6 नंबर लिखा, क्लियर है? तो यहां 6 नंबर लिखा तो यहां के अधिपति हो गए बुध, और बुध जाकर के यहां बैठ गए, बुध जाकर के यहां बैठ गए। अरे भाई 6 नंबर की राशि कन्या राशि होगी ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो छठे नंबर के अधिपति कौन हो गए? यहां 6 नंबर लिखा तो बुध हो गए। अब आपको यह ढूंढना है कि बुध बैठे कहां हैं, तो बुध बैठ गए यहां पे। अब यहां पे जब 6 लिखेगा तो यहां क्या लिखेगा? तो उल्टा गिनिए, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि यहां 1 नंबर की राशि बनेगी। तो अब मंगल भी जो होंगे, जब वो एक्टिव होंगे दशा काल में, तो वो भी आपकी कुंडली में भाग्योदय कराएंगे। समझ में आ रही है बात? यहां का अधिपति यहां बैठा, अब इस भाव का जो अधिपति है मंगल या कोई भी ग्रह, अगर वो उस भाव का अधिपति है तो वो जब एक्टिव होगा महादशा अंतरदशा में, तो भी व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिल जाता है। समझ में आ रही होगी बात? पर एक बात और भी बड़ी अजीब है। अब तो ये कार्यक्रम यहां तक थी, ये बात बता दी, पर इसके अलावा अगर भाग्य को मजबूत करने की आवश्यकता है, और ऐसा अगर कभी लग रहा है कि मेरे भाग्य मुझसे रूठे हुए हैं, मेरे भाग्य के निर्माता जो ग्रह हैं, ऐसे तो व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं हो जाता है, कर्म अगर मजबूत है तो, पर निस्संदेह आपके कर्म को आपके भाग्य की आवश्यकता और उसकी सहायता आवश्यक होती है। तो अगर वो नहीं मिल रहा तो यहाँ के अधिपति को मना लीजिए, यहाँ के अधिपति का दर्शन कर लीजिए। इसके जो अधिपति बनते हों, अगर बुध की राशि बन रही तो गणेश जी की और कार्तिकेय की, भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। पर वो देखने के बाद तो ये स्थिति आपकी कुंडली में अगर बन रही है तो इतने तरीके से आपकी कुंडली में भाग्य योग बनता है। और उसके बाद यहाँ का अधिपति जो है वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ का अधिपति केंद्र में बैठ जाए, यहाँ का अधिपति केंद्र में बैठ जाए, यहाँ का अधिपति केंद्र में बैठ जाए, तो ये सब भाग्यशाली योग ही निर्माण करते हैं, और जो कि व्यक्ति के जीवन में सत्य रूप में घटित होते भी देखे जाते हैं। ये यूं ही नहीं है चीजें, और यूं ही घटित नहीं हो जाती हैं। इसके पीछे का विज्ञान और इसके पीछे का तर्क बड़ा गंभीर है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले एक सवाल पूछता हूं। संस्कार वाले कार्यक्रम आपने देखे कि नहीं देखे? उसे जाकर के देखिए, वहां मैंने एक अद्भुत छोटी सी कहानी बताई है, तो जाकर के उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ यह है, 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही थी। क्या कही? जो व्यक्ति बाह्य स्पर्श से मुक्त है, थपेड़े जो पड़ते हैं जीवन में जिस भी तरीके के हों, उसके रूप और प्रारूप बदल जाते हैं। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, बस उनके रूप और प्रभाव की स्थिति बदल जाती है। कभी आप समस्या आपके जीवन में थोड़ी सी प्रभावित करते हैं, कभी कुछ ज्यादा कर देते हैं। पर जो व्यक्ति इन बाह्य थपेड़ों से अपने आप को मुक्त करके रखा है और अंदर ही स्थित है, विराजमान है, तो असल में वही श्रेष्ठ जन कहा जा सकता है। और असल में वही एक ऐसा प्राणी हो सकता है इस धरा पे जो निसंदेह मुक्त संग है, जो मुक्त है। अगर किसी ने माला पहना दी तो भी खुशी की बात है, अगर किसी ने माला फेंक के मार दी तो भी खुशी की बात है। बस अंतर हमारे ही ऊपर पड़ता है, ये लेने के लिए कि हमने उसे कैसा बनाया है। हमने उसको देखा, उसने फेंका या पहनाया, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी ही बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।